हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मैथ करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लेवल टॉप क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो पूरी डिस्कस के साथ इसको हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक लाइक कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय कौन थे। सबसे पहले भी कौन आए थे और बाद में कौन आए थे, तो क्वेश्चन ये है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास, सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और किस स्थान पे आए थे, ये कालीकट थे। कालीकट नामक स्थान है, 1498 ईस्वी में आए थे। याद रखेंगे कब आए थे, भारत में 1498 ईस्वी में आए थे, ठीक है। कौन आया था 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा नामक पहला पुर्तगाली आया था, ठीक है। वास्को डी गामा नामक पहला पुर्तगाली आया था, कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है। और ये कहाँ पे उतरा था, ये कालीकट नामक स्थान पे उतरा था, ठीक है। और 1498 ईस्वी में आया था। और सबसे बाद में भी कौन गए थे, तो पुर्तगाली ही गए थे। याद रखेंगे इसको, सबसे भारत में कौन से गए थे, पुर्तगाली ही गए थे, ठीक है। कब गए थे ये, गोवा इनके अधीन था। गोवा जो है इनके अधीन था 1961 में, जो है गोवा इनके अधीन से छुड़ाया गया था, ठीक है। और इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत। याद रखेंगे मेघदूत जो है ऑपरेशन चलाया गया था गोवा को आजाद करने में, ठीक है। हमारा देश कब आजाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखेंगे। और गोवा कब आजाद किया गया, तो 1961 में किया गया था, ठीक है। तो कम से कम 14 सालों के बाद जो है गोवा आजाद किया गया था पुर्तगालियों से। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और जो गोवा कब जो है राज्य बनाया गया, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो पहले तो बताएं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। और जो अंग्रेजों की तरफ से किसने लड़ा था, ये क्लाइव ने लड़ा था, ठीक है। किसने लड़ा था, क्लाइव ने लड़ा था। और किसके खिलाफ लड़ा था, तो बंगाल के नवाब, यानी कि इसके खिलाफ लड़ा था, बंगाल के नवाब मीर जाफर के खिलाफ लड़ा था। याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। याद रखेंगे। तो आ जाइए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहले बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो याद रखेंगे बंगाल के गवर्नर पूछे तो कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। याद रखेंगे, लिख लें इसको, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर पूछे। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे, कि बंगाल के गवर्नर जनरल पूछे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल पूछे तो कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। याद रखेंगे इसको भी, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बंगाल के गवर्नर पूछे तो क्लाइव थे, और बंगाल के गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे, तो कौन थे भारत के पहले वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में कभी ना कभी पूछे जाएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इस क्वेश्चन का ये पोस्टमार्टम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में सहायक संधि के जनक कौन है। तो सहायक संधि के जनक कौन है, तो सहायक संधि के जनक जो है डुप्ले हैं। याद रखेंगे, सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप, भारत की सहायक संधि के प्रारंभ में डुप्ले ने किया था। किसने किया था, तो जनक किसे मानते हैं, डुप्ले को मानते हैं, ठीक है। और जो सहायक संधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था, ये पूछे तो वेलेस्ली ने किया था। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो वेलेस्ली इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था, तो वेलेस्ली ने किया था, ठीक है। और जो है सबसे जो भारतीय सहायक संधि का जनक कौन है, तो डुप्ले इसका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये देखो, ये लिखा है इसमें कि डुप्ले प्रथम यूरोपीय ने किया था, और लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय अंग्रेजी राज्य के विस्तार में सहायक संधि का प्रयोग किया था। तो प्रयोग किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और जो डुप्ले ने इसका सर्वप्रथम जो है यूरोपीय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिविल सर्विसेज के जनक कौन है। तो सिविल सर्विसेज के जनक हैं, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर होगा। सिविल सर्विसेज के जनक कौन से, लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलते हैं इनको, ठीक है। और सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है, तो सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, याद रखेंगे इसको, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। याद रखेंगे, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, सिविल सर्विस डे।
और इसमें पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस से एक और रिलेटेड है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ये भी जो है कॉर्नवालिस द्वारा दी गई है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है कॉर्नवालिस द्वारा ये दी गई है। और जो है सर्विस को भारत का इसने ही कहा है। ठीक है, याद रखेंगे। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विस को भारत का इस्पाती ढांचा कहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इस्पाती ढांचा किसको कहा, सिविल सर्विस को इस्पाती ढांचा किसने कहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पहली बार वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार जो वंदे मातरम को किस अधिवेशन में गाया गया था, वंदे मातरम गीत को पहली बार जो है 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में इसको गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को गाया गया था, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे उस टाइम, इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखेंगे। ठीक है, रहीमतुल्ला इसके अध्यक्ष थे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि जो है वंदे मातरम को किसकी पहली बार कब गाया था, तो 1896 में ईस्वी में कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहमतुल्लाह इसके अध्यक्ष थे। तो जो है वंदे मातरम जो है किसके ने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन का निर्णय का जो घोषणा हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। और जो घोषणा 1905 को हुई थी। ठीक है, और जो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन हो गया था। तो उसके किसने किया था, तो इसका जो उस टाइम किसने किया था, ये कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है इसका विभाजन किया गया था, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, और जो इसको बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो रद्द किया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 किया गया था, जब दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, दिल्ली दरबार में इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उस टाइम दिल्ली दरबार लगा था, तभी जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट है, भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो अब यहाँ हाल ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। तो भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय थे। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 1856 से लेके 1862 ईस्वी में। और 1857 की क्रांति के समय जो क्रांति हुई थी, उसके समय जो है कौन वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग इसके वायसराय थे। याद रखेंगे इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, स्थायी बंदोबस्त किसने की थी, तो इसका राइट आंसर लिख लें, कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लागू की थी। ठीक है, और जो है याद रखें, स्थायी बंदोबस्त अब अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहित समझौता था। ठीक है, इसका क्या स्थायी बंदोबस्त क्या थी, ये कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो एक कर वसूलने की एक जो है बंदोबस्त व्यवस्था थी। ठीक है, जिसे बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है 22 मार्च, ठीक है, याद रखेंगे कब लागू की गई थी, 22 मार्च 1793 ईस्वी में जो है इसको लागू किया गया था। तो मैं आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बंदोबस्त प्रणाली बताऊंगा, तो उसको जो आप लिख लें। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त आप लिख लें कि कॉर्नवालिस पहले ये हो गया, और जो आप जो है चित्र बना लें ऐसे। ठीक है, जैसे ये भारत का हो गया, तो उत्तरी पूर्वी राज्य में जो है यहाँ पे चली स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इस साइड चली स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, तो ये किसने चलाई थी, ये कॉर्नवालिस ने चलाई थी। याद रखेंगे इसको, कॉर्नवालिस। ठीक है, याद कर लें, आप लिख लें। और जो जो यहाँ पे चलाई गई थी रैयतवाड़ी। ठीक है, यहाँ पे चलाई थी रैयतवाड़ी, यानी कि जो है उत्तरी में चलाई गई थी। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी एरिया में चलाई गई थी, निचले एरिया में। तो रैयतवाड़ी चलाई गई थी, किसने चलाई थी, रीड और मुनरो ने चलाई थी। याद रखेंगे इसको भी, रीड और मुनरो ने चलाई थी। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो प्रणाली है वो कौन सी है, महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी किसने चलाई थी, तो महलवाड़ी चलाई थी हॉर्ट मैकेंजी ने चलाई थी। ठीक है, याद रखें, ये 3 प्रणालियां हैं, इसको ये क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो याद रख लें। ठीक है, पहली होगी महलवाड़ी किसने चलाई थी, हॉल्ट मैकेंजी ने। स्थायी बंदोबस्त किसने चलाई थी, कॉर्नवालिस ने। और जो लास्ट है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी किसने चलाई थी, रीड और मुनरो ने चलाई थी। रैयतवाड़ी किसने चलाई थी, रीड और मुनरो ने चलाई थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पूना पैक्ट किस के बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट कब हुआ था, पहले तो आप ये बता दें। तो पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है,
कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो ये भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। किसके बीच हुआ था? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये पुणे की, ठीक है, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था, याद रखेंगे, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था ये, ठीक है। पुणे की यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर जी की के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका राइट आंसर होगा कि इसमें पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होगी तो एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, एनी बेसेंट होगा, ठीक है। पहली कांग्रेस महिला पूछे तो ये थी एनी बेसेंट। अगर पहली पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू जो है, पहली महिला राज्यपाल पूछे तो भी सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल तो भी सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू जो है इसके एनी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी तो उसका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। क्या नाम था? एनी बेसेंट। इनकी एक पूछा जाता है कि इन्होंने जो है 1917 में के अधिवेशन की इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इनकी एक पत्रिका है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसको आप लिख लें। एक है न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया इनकी एक पत्रिका है, और दूसरी है कॉमन व्हील पत्रिका, ठीक है। कॉमन व्हील पत्रिका जो है एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? ठीक है, आप देख लें, वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो किसके काल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था। कब आया था ये? 1854 ईस्वी में आया था, ठीक है, डलहौजी के कार्यकाल में आया था। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को ही कहते हैं। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को ही कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। और जो और इससे डलहौजी से क्वेश्चन जितने बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो डलहौजी से 1853 ईस्वी में जो है पहली ट्रेन जो है डलहौजी के समय ही में चली थी। कहाँ से चली थी? मुंबई से लेके थाने तक चली थी। मुंबई से लेके थाने तक चली थी, याद रखेंगे इसको, हाँ, ठीक है। कितने किलोमीटर चली थी? लगभग 36 किलोमीटर चली थी। तो जो है डलहौजी से और कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत किसने अपनाया था? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत, ठीक है, यानी कि हड़प की नीति बोलते हैं इसको। हड़प की नीति किसने बनाई थी? तो इसकी थी लॉर्ड डलहौजी की ही थी, लॉर्ड डलहौजी की ही थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कुशासन के कुशासन के विरोध में कुशासन के आरोप में किसको हड़पा था? किस राज्य को हड़पा था? तो उसका जो नाम था वो था अवध राज्य को हड़पा था, याद रखेंगे। कुशासन के आरोप में किस राज्य को हड़पा था? तो अवध राज्य को हड़पा था। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत की जनगणना जो किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उस टाइम जो गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड मेयो उस टाइम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, याद रखेंगे। और 10 की आधार पर पूछे कि 10 के आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1882 ईस्वी में हुई थी, याद रख, सॉरी, 1881 ईस्वी में हुई थी। उस टाइम कौन थे? तो उस टाइम वो थे रिपन, रिपन के काल में हुई थी, याद रखेंगे इसको। किसके काल में हुई थी? तो रिपन के काल में हुई थी। और जो आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ पे हुई थी? विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? तो उसका राइट आंसर होगा स्वीडन, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वीडन में जो है पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी? तो भारत में 1872 में थी, हुई थी। किसके काल में हुई थी? मेयो के काल में हुई थी। और 10 के आधार पर कब हुई थी? 1881 में हुई थी, उसके टाइम रिपन के समय हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। और पहली बार कब हुई थी? तो पूरे भारत में, सॉरी, देश में कब, पहले किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में हुई थी, याद रखेंगे इसको भी, स्वीडन में हुई थी। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो है जनगणना किस सूची का विषय है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनगणना किस सूची का विषय है, ठीक है, याद रखेंगे। जनगणना अगर पूछे आपसे जनगणना किस सूची का है, तो संघ सूची का विषय है। किसका है? किसका है? ये संघ सूची का। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या किस सूची का है, तो जनसंख्या आपसे पूछे तो जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, समवर्ती सूची का विषय। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ना अपील ना दलील
का कानून किसे कहते हैं? तो ना अपील ना अपील ना दलील का कानून किसे कहते हैं? तो 1919 का रॉलेट एक्ट को कानून को जो है ना बिना अपील और बिना दलील के गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको जो है रॉलेट एक्ट कहते थे। ठीक है, उसको जो है बिना अपील ना दलील कानून को जो है रॉलेट एक्ट को कहते हैं, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? आज अब इसको जो है यूपी सरकार ने इसका नाम जो चेंज कर दिया, तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है। ठीक है, इसको जो है काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है। ठीक है, याद भी, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लें। तो कब हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। यूपी इसका जगह का नाम है। ठीक है, तो आपको जो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता देते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखते हैं। तो 1905 में क्या हुआ था, रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। तो 1905 में क्या हुआ था? तो इसमें जो है बंगाल विभाजन हुआ था, याद रखेंगे, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, किस किस में हुआ था? करजन किस में हुआ था? ठीक है, और डेट क्या थी? तो वह मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907। 1907 में क्या हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है, याद रखेंगे, सूरत अधिवेशन। इसमें इस अधिवेशन में क्या हुआ था? इस अधिवेशन में जो है दो कांग्रेस जो है दो दलों में बंट गई थी। ठीक है, दो दलों में, एक दल था नरम दल, दूसरा था गरम दल। ठीक है, गरम दल, इन दो दलों में जो है बंट गई थी। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, और जो है इनका जो ब्रेकअप हो गया था 1907 में, और इनका पैचअप कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में जो इनका पैचअप हो गया था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में इनका जो पैचअप हो गया था, उसकी जो अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजमूदार इसका जो अध्यक्ष थे, उस टाइम इनका पैचअप हो गया था। इसका भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1909। तो 1909 में क्या होता है? मार्ले मिंटो एक्ट आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था? तो 1911 में क्या हुआ था? तो इसको भी याद रखें 1911 में। तो 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार की घोषणा हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? दिल्ली दरबार की घोषणा हुई थी। दिल्ली दरबार की घोषणा हुई थी, याद रखें, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। दिल्ली दरबार की घोषणा हुई थी, जहाँ पे ये बोला था कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई जाएगी। ठीक है, तो 1911 में ये हुई थी, और राजधानी ट्रांसफर कब होगी थी? 1912 में जो है दिल्ली हमारी राजधानी बन गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास 1911 में, सॉरी 1911 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1900 9 अगस्त 1915। तो 1915 में क्या होता कि गांधी जी भारत आ गए थे, गांधी जी कम बैक हो गए थे। ठीक है, गांधी जी बैक हो गए थे, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से आ गए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आ गए थे 9 अगस्त 1915 को। 9 अगस्त 1915 को कौन सा दिन होता है? सॉरी, 9 अगस्त 1915 को नहीं, सॉरी 9 जनवरी हो गए यहाँ पे, 9 जनवरी हो गए यहाँ पे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जो है गांधी जी वापस आ गए थे, और 9 जनवरी को ही जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 9 जनवरी हो गया यहाँ पे जो है। ठीक है, नोट डाउन कर लें ढंग से। 1916 में क्या हुआ था? तो आपको बता दिया मैंने, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था कि 1907 में जो सूरत दल का जो बंटवारा हुआ था, उसमें जो है आपस में फिर से जुड़ गया। ठीक है, उसके जो अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। तो 1917 में क्या हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जब ये भारत में आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को एक महत्वपूर्ण घटनाकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को। किसने किया था? जनरल ओडायर ने इसको करवाया था। कहाँ पे? अमृतसर में करवाया था। ठीक है, अमृतसर में करवाया था, याद रखेंगे। और इसकी जो आयोग की जो कौन सा आयोग बनाया था इसकी जांच के लिए? तो उसका नाम है हंटर आयोग बनाया था। ठीक है, हंटर आयोग बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1919। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, याद रखेंगे इसको भी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, लिखाई पे मत जाएं, आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको कॉपी पे लिख लें। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 हमारे पास है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को हुई थी, याद रखेंगे। और किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की थी? 1923 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है, और इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, याद रखेंगे इसको भी। इनकी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, क्या नाम है उसका? पत्रिका याद रखें, लिख लें। संवाद कौमुदी हो गया एक, संवाद कौमुदी इनकी एक महत्वपूर्ण, ये भी परीक्षा में पूछ जाते हैं। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? और मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, ये किसकी है? राजा राम मोहन राय की, ट्रिपल आर बोलते हैं इनको, ट्रिपल आर किसकी? ठीक है, राजा राम मोहन राय की जो पत्रिका है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन है? तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, संवाद कौमुदी हो गया। और मिरातुल अखबार के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय है, याद रखेंगे। और पुनर्जागरण के जनक भी कौन हो गए? तो राजा राम मोहन राय हो गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? याद रखेंगे 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये बक्सर का युद्ध? 1764 में हुआ था। किसके थे? और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो मुनरो था, याद रखें, हेक्टर मुनरो। और उधर से कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय था। और प्लस कौन थे? मीर कासिम थे। ठीक है, और मीर कासिम। तो इसमें जो है अंग्रेजों की विजय हो गई थी। ठीक है, और जब 1764 का युद्ध हुआ था तो 1765 में एक इसके युद्ध के बाद एक संधि हुई, उसका नाम था इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसको बार बार पूछा जाता है। इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इसमें तब पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि किसने की थी? तो याद रखेंगे, इसको जो है अंग्रेजों ने जो है क्लाइव को बुलाया गया था, तब इसने जो है संधि की थी 1765 ईस्वी में। तो ये तब जाके इंपॉर्टेंट है। तो युद्ध का जो नेतृत्व किसने किया था? तो युद्ध का नेतृत्व जो है अंग्रेजों की तरफ से 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसका जो इलाहाबाद की संधि किसने की थी? तो 1765 ईस्वी में की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक जो है दीन बंधु, इसका राइट आंसर होगा दीन बंधु दास, इसका राइट आंसर होगा। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु दास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर होगा। कब की थी? तो 24 सितंबर, ठीक है, याद रखेंगे कब की थी? 24 सितंबर 1853 में की थी। 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी, याद रखेंगे ज्योतिबा फुले। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तिका ज्योतिबा फुले की, इसको भी याद रखेंगे। ज्योतिबा फुले की महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की। नेक्स्ट है हमारे पास सत्यार्थ प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो महानंद महर्षि दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश के। तो दयानंद सरस्वती के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जान लेते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो दयानंद सरस्वती हो गया। आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती है, आर्य समाज के संस्थापक। ठीक है, कब हुई थी? ये 1875 में हुआ था। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक। वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? ये भी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये भी किसने बोला था? जो है दयानंद सरस्वती ने बोला था। और एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन, ये भी किसने करवाया था? शुद्धि आंदोलन। ठीक है, ये भी दयानंद सरस्वती ने करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, रिवीजन करते हैं। तो पहला हो गया सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती ने करवाया था। आर्य समाज की संस्थापना भी, वेदों की ओर लौटो भी, और शुद्धि आंदोलन जो है दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने जो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित किया गया था। ठीक है, बेलगाम कहाँ पे? कर्नाटक में, याद रखेंगे इसको। और ये अधिवेशन कब, क्या नाम है? बेलगाम अधिवेशन इसका नाम है, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में कब हुआ था? 1924 की इसकी। तो गांधी जी ने एकमात्र ऐसा जो है आंदोलन है, ठीक है, एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जो है गांधी जी ने की थी। तो 1924 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो ये गुजरात के प्रमुख किसानों द्वारा और महिलाओं द्वारा इनको जो है बारदोली इनकी यहाँ पे सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है,
सरदार की उपाधि जो है इसी आंदोलन में मिली थी इनको, 1928 में महिलाओं द्वारा जो है दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, इसका राइट आंसर होगा। इसकी जो मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है? तो इनको जो है इनको जो है बाहर भेज दिया गया था, वर्मा जो है वर्मा में भेज दिया गया था, वर्मा देश, जिसको आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार के नाम से जानते हैं। वर्मा जो है भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 में इसको अलग कर दिया गया था भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। बर्मा जो भारत से अलग हो गया था, ठीक है। आज का इसका नाम क्या है? म्यांमार। तो बहादुर शाह जफर को यहीं पे जेल में भेजा गया था, उस जेल का नाम है रंगून जेल, ठीक है, जिसका नाम है पिया गए मेरे रंगून। तो वहां से वापस वापस नहीं आए, तो ये जो बहादुर शाह जफर वहां से वापस नहीं आए, इनका जो है यहाँ पे 2 गज की जमीन भी नहीं मिली, तो इनका जो है इनकी जो मृत्यु यहाँ से बाहर हुई, ठीक है, रंगून में हुई। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपकी परीक्षा में ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को प्लीज, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज जो है जितने ज्यादा लाइक होंगे मेरे को उतना मोटिवेशन होगा, और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।